तो हम स्टार्ट करने वाले हैं डीबीएमएस। देखते हैं कि डीबीएमएस क्या होता है। इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस, डीबीएमएस का इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसमें बेसिक ये देखेंगे कि एक्चुअली शुरू से लास्ट तक हम लोग डीबीएमएस में करते क्या हो और डीबीएमएस का मेन रोल क्या होता है ना। तो डीबीएमएस स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि क्या होता है वो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हम लोग डीबीएमएस को यूज करते हैं। और वो कैसे मैनेज होता है, क्या होता है, वो हम सारे देखने वाले हैं इस 5 मिनट की वीडियो में। बेसिकली जो डीबीएमएस जो आया था कौन से 1960 बाई चार्ल्स बैचमैन के द्वारा ये डीबीएमएस जो टर्म्स है वो दिया गया था और इसका कंसेप्ट दिया गया था, है ना। और कब दिया गया था? 1960। ये पूछा जाता है कि डीबीएमएस कम्स इन विच ईयर, तो 1960 में आया था। और किसने दिया था? तो चार्ल्स बैचमैन ने दिया था, ठीक है। चार्ल्स बैचमैन ने इसे इस टर्म से या इस कंसेप्ट को दिया था। बेसिकली डीबीएमएस में हम पढ़ते हैं सबसे पहले डेटा इन्फॉर्मेशन, फिर डेटाबेस, फिर डीबीएमएस क्या होता है। अगर यदि हम ये डेटा और इन्फॉर्मेशन को ना बताएं तो फिर समझ में नहीं आएगा कि डीबीएमएस क्या होता है। बेसिकली डेटा क्या होता है? देखो डेटा इज द कलेक्शन ऑफ रो एंड फैक्ट। डीबीएमएस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रो एंड फैक्ट एंड फिगर, है ना। कलेक्शन ऑफ रो एंड फैक्ट फिगर। बेसिकली रो क्या है? रो मटेरियल, रो डेटा, जिसमें किसी प्रकार का पैटर्न नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता है ना। तो वो कहलाता है डेटा, ठीक है, वो कहलाता है डेटा। जैसे देखो मैं यहाँ बना के रखा हूँ कि डीबीएमएस क्या होता है। डीबीएमएस इज अ कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट एंड फिगर। देखो जैसे कि ये क्या, एक टेबल है। टेबल क्या है? ये एक टेबल है। टेबल में क्या स्टोर है? डेटा स्टोर है। किस फैशन में स्टोर है? ये सीक्वेंस में नहीं है, ना इसका कोई पैटर्न बन रहा है, ना कुछ बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। जैसे देख लो आप यहाँ पे 1 2 101 102 103 104 34 ऐसा IT CS CO सिविल कंप्यूटर नेटवर्क डीबीएमएस डेटा स्ट्रक्चर ML, है ना। ये सारे नेम है। तो कुछ इसका ना कोई रिलेशन बन पा रहा है, ना कोई पैटर्न निकल पा रहा है। तो ये क्या कहलाता है? ये डेटा कहलाता है। डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ रो फैक्ट, ये बोल सकते हैं, ठीक, एंड फिगर, जिसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकल रहा होता है। देन अब आते हैं हम इंफॉर्मेशन के ऊपर। इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन के पास मतलब होता है कि हम उस डेटा यानी कि इस डेटा को प्रोसेस करके, प्रोसेस मतलब कि जो भी इसका स्ट्रक्चर था उसको सही स्ट्रक्चर में ला करके, उस फॉर्मेट में ला करके और उससे प्रोसेस करके उस डेटा को हम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को निकाल रहे होते हैं, वो कहलाता है इंफॉर्मेशन, है ना। तो डेटा इंफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस डेटा। क्या होता है? प्रोसेस डेटा। डेटा के ऊपर प्रोसेस करके हम इंफॉर्मेशन को फाइंड करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा इंफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस डेटा। इसके पास क्या होता है? पैटर्न क्रिएट होता है वो, ठीक है। क्या होता है? पैटर्न क्रिएट होता है। ये एक सीक्वेंस में होता है ना। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि इस टेबल से कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये जो टेबल है इससे इजीली आप समझ पा रहे हो कि क्या है और नहीं है। जैसे ये क्या है? सीरियल नंबर है। जैसे यहाँ पे कहीं कहीं लिखा हुआ था, मैंने इसे सही करके सीरियल नंबर इसे बना दिया, ठीक है। ये क्या है? रोल नंबर। जैसे 101 102 103 104 लिखा हुआ था, तो मैंने यहाँ पे 101 102 ये क्या कर दिया? इसे रोल नंबर बना दिया, इसे नेम, इसे सब्जेक्ट और ये डिपार्टमेंट। तो ये इजीली समझ में आ रहा है। तो ये एक तरीके से इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। ये एक पैटर्न पे काम कर रहा है, एक सीक्वेंस में काम कर रहा है। तो ये क्या है? एक इंफॉर्मेशन है। इसीलिए कहते हैं कि प्रोसेस इंफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस डेटा, है ना। अब आते हैं डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, ओके, या रिलेटेड इंफॉर्मेशन। जैसे क्या होगा कि अब तो हम डेटा था, डेटा से इंफॉर्मेशन निकाल लिए और इंफॉर्मेशन को अब हमें कहीं स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे? स्टोर करने के लिए हम एक डेटाबेस बनाएंगे, ठीक है। और डेटाबेस कहाँ होता है? सर्वर पे होता है। तो डेटाबेस बनाएंगे तो उस डेटाबेस में इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि डेटाबेस क्या होता है, तो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, ओके। अब आते हैं डीबीएमएस क्या होता है। डीबीएमएस, अब आप ये बात समझो कि अगर इस इंफॉर्मेशन को आप कहीं स्टोर कर दिए, अब स्टोर करने के बाद आपको उस डेटा में से कुछ फेच करना है, ठीक है, कुछ उसमें चेंज करना है, कुछ मैनिपुलेट करना है, तो क्या करेंगे? उस
को मैनिपुलेट करने के लिए या चेंज करने के लिए आपको कुछ ना कुछ टूल चाहिए होगा, ठीक है। तो वही DBMS है। DBMS क्या है? एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो प्रोवाइड करता है इंटरफेस। क्या प्रोवाइड करता है? इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर और डेटाबेस के बीच में। ये डेटाबेस है, ये मान लो अब ये डेटाबेस टेबल है, अब ये डेटाबेस में स्टोर हो चुका है, ये इंफॉर्मेशन था डेटाबेस में स्टोर हो चुका है। तो अब क्या करना है? इसे फेच करना है। तो DBMS आपको क्या करेगी? एक वे प्रोवाइड करेगी, एक इंटरफेस प्रोवाइड करेगी कि उससे आप उसके थ्रू डेटाबेस से कम्युनिकेट कर पाते हैं, और डेटाबेस में कुछ चेंज करना है, अपडेट करना है, या कुछ डिलीट करना है या इंसर्ट करना है, वो सारे काम डेटाबेस DBMS करता है, ठीक है। DBMS के थ्रू करते हैं। जैसे मान लो ये यूजर है, यूजर क्या करेगा? इसे ये सीरियल नंबर 1 का डिटेल चाहिए होगा, ठीक है। सीरियल नंबर 1 का अगर डिटेल चाहिए होगा तो यूजर नंबर 1 क्या करेगा? DBMS से रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। DBMS से रिक्वेस्ट करेगा कि हाँ हमें यूजर नंबर, सीरियल नंबर या रोल नंबर है ना, या राहुल या कुछ भी देगा, और उससे रिक्वेस्ट करेगा कि हमें ये चाहिए। इसमें तो मेनली हम जब की पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे, लेकिन आप यहाँ पे इतना भी याद कर लो सिर्फ कि सीरियल नंबर या रोल नंबर से हम फेच कर सकते हैं डेटा को इजीली, ठीक है। तो क्या करेगा यूजर? क्या करेगा? DBMS से रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, रिक्वेस्ट करेगा, और DBMS जाएगा डेटाबेस यानी कि सर्वर के पास जाएगा, और सर्वर से उस रो या कॉलम का जो डेटा जिसको आप ढूंढ रहे हो उसे उठा करके आपको यहाँ पर रिटर्न दे देगा, ठीक है। तो ये टोटल वर्किंग ऑफ द DBMS है। DBMS कैसे काम करता है, इसमें मेनली काम क्या है, तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ DBMS, ठीक है। अगर थोड़ा भी समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।